नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं सचिन शर्मा। आज हमारे साथ हैं राजस्थान के राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों को हमारे आज के मेहमान के बारे में थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूं। हरीश चौधरी ने एक साधारण परिवार से निकलकर राजनीति का सफर तय किया है। आपने 2014 से 2019 के कार्यकाल में बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। अब फिलहाल बाड़मेर क्षेत्र के बायतू से राजस्थान विधानसभा में पहुंचे हैं। हरीश चौधरी जी पंजाब के प्रभारी सचिव भी रहे हैं और राहुल गांधी की टीम में बतौर राष्ट्रीय सचिव भी उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है। हाल ही में जब पूरा राजस्थान कोविड महामारी से जूझ रहा था, तब चौधरी जी ने रातों रात अपने क्षेत्र में अस्पताल खड़ा करवा दिया और जन सहयोग से इसका सफल संचालन भी किया। तो आइए श्री चौधरी जी से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो आपका एक बार चौधरी जी फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और मेरा आपसे पहला प्रश्न है कि कोरोना के प्रबंधन में राजस्थान सरकार ने लगातार अपनी लाचारी जाहिर की। पूरे लगभग साल भर हो गया इस बात को, और हर बार केंद्र के पाले में अपने आरोपों का पिटारा छोड़ दिया। वहीं आपने जनसहयोग से अपने क्षेत्र के लोगों को राहत दिलाने की कोशिश की। वो अस्पताल इसका उदाहरण है जो मैंने भी बताया। तो क्या आपको नहीं लगता कि राज्य की अशोक गहलोत सरकार इस मसले पर निदान का रास्ता कम और सियासत का रास्ता ज्यादा चुनती आ रही है? राजस्थान के अंदर बेहतरीन प्रबंधन अगर कोई मॉडल देखने के लिए अगर दुनिया में अगर आप कहीं खोजने को निकलोगे तो राजस्थान का। जहां तक पैंडेमिक एक्ट के माध्यम से केंद्र सरकार ने पूरी जो शक्तियां थी वो खुद ने ले ली थी, और अलग अलग क्षेत्र में, जैसे टीकाकरण में बात करूं मैं, इतिहास इस बात का गवाह है कि तमाम टीकाकरण देश के अंदर हुआ तो केंद्र सरकार ने किया। पैंडेमिक एक्ट के माध्यम से ऑक्सीजन, पूरे देश के ऑक्सीजन के तमाम स्रोतों को उन्होंने अधिकृत कर लिया और उन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूट किया। रेमडेसिविर के संदर्भ में भी एक ही ये बात थी। तो जो तमाम पैमाने जिसके ऊपर जो पूरी की पूरी जब आपने अधिकार अपने में ले लिए तो जिम्मेवारी भी आपकी। और राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने कभी भी अपनी जिम्मेवारियों से दूर नहीं। वैक्सीनेशन के अंदर भी जब ये जिम्मेवारी दी गई तो आर्थिक प्रबंधन किया गया, उस संदर्भ में भी काम आगे चला। कोई भी क्षेत्र के अंदर राजस्थान के अंदर बेहतरीन प्रबंधन हुआ, सीमित संसाधन के बावजूद हुआ। जब एक वक्त था जब हम लोगों को 700 मैट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता थी और 370 मैट्रिक टन हम लोगों को मिल रहा था, और वो एक बेहतरीन प्रबंधन था। उसके माध्यम से हम लोगों ने राजस्थान के अंदर कोविड पेशेंट का इलाज किया। रेमडेसिविर जितनी हम लोगों को चाहिए थी उसकी 1/3 मिल गई। आज भी जितनी हम लोगों को ब्लैक फंगस की दवाई चाहिए उससे कम मिल गई। वो कमी कहीं ना कहीं ये विवाद करने से किसी का भी मकसद हल नहीं होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। कहीं भी अगर हम लोग विवाद देखें, एक जगह ये विवाद उत्पन्न किया कि जो वैक्सीन है उनको गाड़ा जा रहा है, तो ये प्रोटोकॉल किसने तय किया? ये प्रोटोकॉल केंद्र सरकार ने तय किया कि वैक्सीनेशन के बाद में जो भी खराब वैक्सीन है या जो यूज्ड वैक्सीन है उसको किस प्रोटोकॉल के अंदर उसको डिस्पोज किया जाए। वो की वो पद्धति अपनाकर राजस्थान के अंदर भी सिर्फ हम लोग विवाद तो आप राजस्थान के सरकार ने जो भी आप प्रयास किए साल भर से जो भी चल रहा है, आप उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं? खैर आप सरकार में है भी। सबसे बेहतर, हाँ नहीं नहीं नहीं, सरकार में इसलिए नहीं कह रहा हूँ। आप राजस्थान के इर्द गिर्द कोई भी स्टेट के अंदर जाकर आप देख लो, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लूँ, मध्य प्रदेश की बात कर लूँ, हरियाणा की कर लूँ, गुजरात की देख लूँ, उससे तुलना करके आप देख लो, अपने आप ही ग्राउंड पर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का राजस्थान के अंदर प्रबंधन हुआ। अच्छा, सरकार से अब आपके आपके काम पे आते हैं। तो आपने अस्पताल बनवाया था जिसका मैंने जिक्र किया। तो आपने जिस भूमि सामरा क्षेत्र में जो आपने चुना था, अस्पताल के लिए चुनाव किया था, उसे लेकर विवाद बहुत हुए। आप पर आरोप लगा कि आपने गरीबों के कच्चे घर तोड़कर अस्पताल बनवाया। आपने इस बारे में सफाई भी दी थी, परंतु आपके प्रतिद्वंदियों, खासतौर से जो आरोप लगाया था केंद्रीय कृषि और राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, उन्होंने इसे नहीं माना। तो वो कहते रहे, ये सब लोग आपके प्रतिनिधि कहते रहे कि आपकी सत्ता के नशे से उसे जोड़ते रहे कि आपने गरीबों का ध्यान नहीं रखा। क्या कहना चाहते हैं इस पे, आप क्या कहेंगे? मैं आपके माध्यम से सबसे निवेदन करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो भूमि जहां पर ये सामरा के अंदर हॉस्पिटल के लिए आवंटन किया गया, ये प्रक्रिया कोई एक दिन में तो थी, मैंने तारीखें भी दी। ये लगभग 1 साल से ये प्रक्रिया से होकर उनका आवंटन किया गया। दूसरा, जो तथाकथित जो आरोप लगा रहे हैं कि इन लोगों की इस जगह जमीन से उनको बेदखल किया गया, मैं निवेदन आपको भी करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से हर व्यक्ति को करना चाहता हूँ। वो खसरा, वो जमीन इसी के अंदर थी नहीं। वो जहां विवाद कर रहे हैं, चाहे प्रश्न सवाल खड़े कर रहे हैं, वो जमीन इस खसरे में
नहीं थी, इस खेत में नहीं थी, जमीन पर नहीं थी। शामरा के अस्पताल को बदनाम किया जाए, उस मंशा से ये लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे तो हैं। क्या एक तो किसी जगह गरीब की का कोई बात कर घर रहा नहीं हूँ, टूटा उसमें? दूसरे इस जमीन पर, जिस जमीन के ऊपर ये आवंटन किया गया और जिस व्यक्तियों के लिए ये बात कर रहे हैं, वो इस जमीन पर भी नहीं था। ये मतलब किसी भी जगह आप इस चीज को बात कर लो। दूसरा ये बात कर रहे हैं कि निजी फायदा करने के लिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्व रिकॉर्ड उठाकर देख लो, 1 किलोमीटर तक किसी प्रकार के निजी खातेदारी की वहां जमीन ही नहीं है। किसको मैं कर रहा है? या तो राजस्व की जमीन है, सरकारी जमीन है, या उद्योग विभाग की जमीन है। तो सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगाए। कोई भी अगर मतलब आपके आपके पास आपके तथ्य, अनुसार किसी गरीब का घर नहीं तोड़ा गया, वो अस्पताल बिल्कुल इस मामले में अछूता रहा है इन आरोपों से, ये आप कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कोई भी पता कर ले, कोई जाकर अपने ग्राउंड लेवल पर इन्वेस्टिगेशन कर ले, वो अगर शोध करेंगे तो अपने आप उनको जवाब दे। सिर्फ कहने के लिए क्या, आरोप लगाए हैं तो उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वो कागज लेकर आए, तथ्य लेकर आए कि इस जमीन के ऊपर है या किसी और के ऊपर ये आरोप लगा दे। और ये अच्छा, कह रहे हैं किसी राजनीति निजी के लिए, तो पता ही कि कितने किलोमीटर बाद किस क्या कर रहे हैं। जब राजनीति की बात चल रही है तो हम आपकी ही पार्टी की बात करेंगे। आपका जो जिला है बाड़मेर, वहाँ के 2 कांग्रेस विधायक हैं जो मुखर होकर सरकार के सामने उतर आए हैं। एक मंत्री के नाते क्या आपने हेमाराम चौधरी और मदन प्रजापति जो मुखर हुए हैं सरकार के खिलाफ, उनसे आपने कुछ बात की? आखिर क्यों आपके जिले के नेताओं में असंतोष पनप रहा है अपनी ही सरकार के खिलाफ? इस बारे में क्या कहेंगे आप, क्योंकि वो आपके जिले के हैं, इसलिए जरूर ये प्रश्न बनता मैं नहीं, मैं मेरे लगातार उनसे संवाद रहे, संवाद के अंदर कहीं कमी नहीं। उनके कुछ मूल मुद्दे, जो मूल मुद्दे हैं, वो मूल मुद्दों के ऊपर अगर कहीं भी मेरिट है तो हम लोग उसको बिल्कुल मेरिट के ऊपर उनको एड्रेस करेंगे और उनको सुलझाएंगे। किसी भी लोकतंत्र के अंदर सबसे सशक्त माध्यम संवाद है। बिल्कुल संवाद हम लोगों ने रखा है, संवाद आगे भी रखेंगे। कहीं भी कुछ कमी है, किसी भी प्रकार की कमी है, तो डेमोक्रेसी के अंदर हमारी पार्टी नहीं, हमारे विरोधी भी, मैं नेहरू का अनुयायी है, हमारे विरोधी भी अगर कोई मुद्दे उठाते हैं, हमारे विरोधी की भी किसी प्रकार के लगता है कि नहीं ये कार्य सही पैमाने पर नहीं हुआ, सही तरीके से नहीं हुआ, वो अगर हमें बताएंगे तो उसके अंदर भी हम करेक्शन करेंगे। ये तो है। डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र। आपने कहा कि संवाद आपका जारी है, तो क्या कुछ हल निकल रहा है उनकी नाराजगी का? नहीं ना, मेरे मेरे ऊपर जो जिम्मेवारी है, जो मैं संवाद से समाधान निकाल सकता हूँ वो निकाल, और मेरे जो जुरिडिक्शन से, मेरे से बाहर का है, वो तो मैं निकाल नहीं सकती। तो जैसे हेमाराम चौधरी जी की चलिए बात करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि उनको तजुर्बे के हिसाब से सरकार में भागीदारी नहीं मिली? जब शपथ ग्रहण हुआ था उससे पहले आपने कहा था कि मुझे मंत्री नहीं बनना है, लेकिन आप बन गए। तो क्या इस बार आपकी लाइन यही रहेगी? नहीं आप किसी के लिए बलिदान देंगे आप क्या? नहीं, नहीं, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मैंने 89 के अंदर पहला चुनाव लड़ा है। अभी उस समय से मैं संगठन में से जुड़ा रहा हूँ, आज तक जुड़ा रहा। ये बात मेरे को से कोई भी पूछता है कि क्या आपकी प्राथमिकता ही है, तो मेरी प्राथमिकता हर समय ये रही कि मैं संगठन के अंदर कार्य करूं। और जहां तक मंत्री बनाने का ये अधिकार मेरा तो है नहीं, ये अधिकार किसका है? ये अधिकार मुख्यमंत्री का है। मुख्यमंत्री जी किनसे सलाह लें? परंपरा ये है कि हम संगठन से सलाह लेते हैं। जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अंदर वो जिनसे सलाह लेते हैं, उनसे जो परंपरा रही, उनसे सलाह लेकर ये अधिकार मुख्यमंत्री जी का। और मैं कि इस संदर्भ के अंदर कौन मुख्यमंत्री बनने मंत्री बनना चाहिए, कौन मंत्री नहीं बनना चाहिए, ये मेरे अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं है। जहां तक सवाल मेरा खुद का है कि मेरी प्राथमिकता क्या है, तो 89 से ये मेरा स्टैंड है कि मेरी प्राथमिकता, मेरे अधिकार मेरा नहीं है कि मैं कहाँ काम करूं। अगर किसी भी आप संगठन के अंदर, संस्था के अंदर काम करते हैं, तो वो संगठन और संस्था तय करती है कि आपको क्या कार्य करना चाहिए। अगर आप कहते हो कि हम उस संगठन के व्यक्ति है, उस संस्था के व्यक्ति है, तो अपने अधिकार आप उस संगठन और संस्था को दे देते हो। तो ये तय करना मेरा अधिकार नहीं, ये तय करना संगठन का। अच्छा, जब बात पद की चल रही है हरीश जी, तो राजस्थान की जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार की, चूंकि मंत्री पद की बात हुई, कि विस्तार की कवायद कब होगी पूरी? क्या पार्टी या सरकार में इस बारे में कोई मंथन चल रहा है? कि हम लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें कुछ हो नहीं पाया। तो कहाँ पेच, कहाँ फंसा हुआ है? ये अधिक नहीं, ये अधिकार क्षेत्र मेरा नहीं। ये अधिकार क्षेत्र, अगर मंत्रिमंडल का विस्तार करने का अधिकार क्षेत्र मुख्यमंत्री जी का, या उसको सलाह देने का, अगर मेरी कोई निजी राय भी है, अगर मेरी निजी राय है, तो हम लोगों की व्यवस्था व्यवस्था है, संगठन के अंदर व्यवस्था है।
मेरे यहाँ के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी को अगर मेरी कोई भी निजी राय है तो वो निजी राय मैं गोविंद डोटासरा जी को दूं। अगर मेरे को लगता है कि नहीं इसके अतिरिक्त और किसी को देनी चाहिए तो वो निजी राय मेरी जो भी है वो मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अंदर संगठन में जो जिम्मेवारी है, चाहे अजय माकन जी को दो, केसी वेणुगोपाल जी को दो, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को दो, ये आप उसकी लेकिन व्यवस्था भी है। आप लगातार संगठन वो के अंदर के आदमी हैं और आप तो लंबे समय से संगठन में आपने काम किया है, तो आपसे इसलिए हम पूछ सकते हैं इस बात को। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि वो हमारी कोई भी निजी राय है, किसी भी हम्म। व्यक्ति को, सिर्फ हम लोग एमएलए नहीं, कांग्रेस संगठन में किसी को भी किसी प्रकार की निजी राय है तो उसकी व्यवस्था भी है, उस व्यवस्था के ठीक है, अंतर्गत उनको पूरा अधिकार है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको बातचीत को इस पे ले जाते हैं। राजस्थान कांग्रेस की कुनबे की जो कलह है वो काफी समय से राष्ट्रीय सुर्खियां बन रही है। पार्टी के अंदर गुटबाजी, बयानबाजी ने पार्टी की छवि को काफी नुकसान भी पहुंचाया है, अपन सब जानते हैं। तो ऐसे में राजस्थान के लोग इस कलह के बीच राज्य सरकार को असुरक्षित और अस्थिर मानने लगे हैं, क्योंकि पिछले साल भर से सब चल रहा है। आप भी सरकार का हिस्सा है, तो आपको क्या लगता है कब होगी ये अंतर कलह, कब खत्म होगी? मैं मेरे तमाम मित्रों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, कोई भी उनकी राय है, कोई भी उनकी बात है, तो ये व्यवस्था है। जो मैंने पहले में बात की दोहराई जा रहा हूँ, कोई भी बात मेरे को भी कई दफे कोई मेरी किसी प्रकरण के बारे में, किसी निर्णय के बारे में मेरी राय भी रखती, तो मैं मेरी राय रखने की व्यवस्था में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी को मेरी राय देता हूँ। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे प्रदेश अध्यक्ष है जो हर किसी की राय लेते हैं, उसके अनुरूप वो निर्णय के अंदर उनकी बात पहुंचाते भी। हमारे पास मुख्यमंत्री जी, उनसे व्यक्तिगत तौर के ऊपर अपनी बात रखी। अगर हमको लगता है कि नहीं, हमको हमारी बात ये सुन नहीं रहे, तो हमारे पास व्यवस्था अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमको हमारे पास इंचार्जेस है, जो हमारे इंचार्ज है अजय माखन जी को, संगठन के अंदर कोई हमारी बात तो किसी को वेणुगोपाल जी को दे, इस तरह से पब्लिक लेकिन के कहाँ हो रहा है ऐसा? ये पब्लिक नहीं। भी हाँ, बोलते हैं, कई लोग, कई हाँ वीडियोस भी आ जाते हैं, वायरल हो जाते हैं, पब्लिक भी बोल रहे हैं। ये सब जो नहीं आप पब्लिक, बता रहे हैं वो है कहाँ व्यवस्था इस समय? हाँ नहीं भाई, ये पब्लिकली कोई भी अपनी बात कर रहे हैं, या तो वो अपने आप को ये कहे कि हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, आप किसी संस्था के सदस्य हैं, तो आंतरिक तौर पर उसमें व्यवस्था भी है। आप अपनी बात वहां रखें। हर निर्णय से मैं सहमत नहीं हूँ, पर मेरे को, अच्छा, मैं तो जहाँ कहीं भी मेरी असहमति है तो मेरे को वहां रखने हाँ, का मेरे पे व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंदर रखना। उस व्यवस्था के बाद आप कहीं भी पब्लिक डोमेन के अंदर अगर ये बात रखते हो, उस बात को रखने से अगर पार्टी का हित नहीं है, राज्य का हित नहीं है, अगर ये हम लोग सब देख रहे हैं, तो अगर नहीं है तो आपको बात नहीं रखनी चाहिए। आंतरिक तौर के अंदर यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में व्यवस्था ही है। अपनी मजबूती से बात रखो, अपने आप को लगता है अन्याय हो रहा है तो इस अन्याय के खिलाफ अच्छा, संघर्ष तो करो। जैसा जैसा हम बाहर जानते हैं, कि सारे लोग जो बात रख रहे हैं इस तरीके से, कहीं ना कहीं सचिन पायलट जी के प्रभाव वाले विधायक हैं। तो ये पायलट जी के भविष्य को लेके, सचिन पायलट के भविष्य को लेके क्या लग रहा है आपको? क्या मतलब भविष्य में उनकी भूमिका कहाँ होगी? कांग्रेस के अंदर होगी, कांग्रेस के बाहर होगी? ये इतना हौच पौच, इतना लंबा, कुछ इसमें कुछ अगर विचार आप रख सकते हो तो रखिए। ये देखो, हर व्यक्ति किसी को अगर अनुसरण करता, वो करता आइडिया को करता है, आइडियोलॉजी को करता है, या किसी व्यक्ति लीडर को करता है। आज अगर हम लोग कांग्रेस के अंदर, तो कांग्रेस के आइडिया और आइडियोलॉजी को हम लोग करें। अगर हमको किसी भी स्तर के ऊपर कोई भी हमारे को नेतृत्व ठीक लगता तो उसको हम लोग करें। तो मैं हर व्यक्ति ने को अपनी बात रखने के लिए माध्यम है, जिस किसी को वो जो लगे ठीक रहे। आज अगर मेरे को वार्ड पंच के माध्यम से किसी की नेतृत्व अगर मुझे ठीक लगा तो उसको मजबूती से सहयोग करना चाहिए। मुझे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मेरे को कहीं ठीक नहीं, लगता है कि उसको आपका करना आप जो चाहिए। जवाब दे रहे हैं उसको थोड़ा सा क्लियर बताइए ना। क्या पायलट जी का क्या होने वाला है? सचिन पायलट कांग्रेस में ही अपनी भूमिका तलाश रहे हैं, कांग्रेस के बाहर तलाशेंगे? जितिन प्रसाद का एग्जाम्पल सामने है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का पहले से 10 महीने से कयास लग रहे हैं। इवन राजस्थान के इस मसले को लेकर क्या कांग्रेस अलाकमान गंभीर नहीं है? एक कमेटी भी इस मसले पर बनाई गई थी, 10 महीने बाद भी इस कमेटी ने कोई समाधान नहीं निकाला है आज तक। क्या वजह है? पत्रकार महोदय, ये जो कमेटी बनी, कमेटी 3 सदस्यों की कमेटी बनी। हम्म, अहमद पटेल जी, केसी वेणुगोपाल जी और अजय माकन जी। हाँ, अहमद पटेल जी का रहे नहीं वो। देहांत हो गया। हम्म, ये दोनों निरंतर हम लोगों के सबके संपर्क में, हर मुद्दे के ऊपर ही हमारे इनसे संवाद हो रहा है। ये कमेटी बन चुकी है, कमेटी काम कर रही है। अब अगर कोई ये सोचे कि कमेटी की जो कार्य कर रही है उसको पब्लिक डोमेन के अंदर रखे, तो शायद उसकी सोच गलत। नहीं, मैं ये निरंतर पूछ वो रहा हूँ कि कार्य कर कितना रहे हैं। समय लगेगा? 10 महीने हो गए, नहीं, कितना लंबा समय लगेगा उसको, कमेटी को सॉल्व करने में? नहीं, कमेटी निरंतर कार्य कर रही है। आज कमेटी ने जो हम लोगों के राजस्थान के अंदर कोविड का जो संचालन किया सरकार ने, हर किसी का उसको देख रही है। कमेटी हर पहलू को देख रही।
तो ये कमेटी का कोई ये तो नहीं है कि भाई कमेटी को इस माध्यम से हमको कोई पेपर के ऊपर कोई रिपोर्ट बनाकर और सबमिट करना, ये तो कमेटी का मैंडेट नहीं था। ये कोई कमेटी, और अगर मैं इस तरह की कोई रिपोर्टिंग हुई है तो उस कमेटी के जो भी माननीय सदस्य हैं वो अपनी पार्टी के अंदर रख चुके हैं या नहीं रख चुके, ये भी किसको पता। सिर्फ सवाल हरीश जी, उठाना। हाँ, नहीं, आपकी बात में समझ गया। अब इस चूंकि कमेटी की बात चल रही है तो मैं आपसे दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पंजाब का मामला, कमेटी से याद आया, पंजाब का मामला इस समय खासा गर्म है। आप स्वयं पंजाब के प्रभारी सचिव रहे हैं। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों की चर्चा में आपके नाम और भूमिका की बात अब भी सामने आती रहती है। तो क्या पंजाब के नाराज विधायक जो नवजोत सिंह सिद्धू का साथ दे रहे हैं आपके संपर्क में थे या हैं? मैं 7 साल तक पंजाब में मैंने कार्य किया। हाँ, जब बिल्कुल। मैं कहीं 7 साल तक मैं कार्य कर रहा हूँ तो मेरे व्यक्तिगत उन सब लोगों से संपर्क है, संबंध और उनसे संवाद भी होता है। मेरे सुख में, दुख में, व्यक्तिगत तौर पर, राजनीतिक तौर के ऊपर, सामाजिक तौर पर बिल्कुल मेरे उनसे चर्चा होती है। पर कोई ऐसा मेरे को पंजाब के अंदर मेरे को कार्य नहीं मिला जिससे उनको मैं अधिकृत तौर के ऊपर संवाद करूं। तो मेरा उसके अधिकृत तौर के ऊपर मेरा उनसे कोई भी संवाद नहीं। अब इस पे इसी से एक दूसरी बात भी मुझे याद आ रही है हरीश जी। इसी मसले पर एक ऑडियो टेप कांग्रेस आलाकमान को मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की तरफ से सौंपा गया है और कहा जा रहा है कि इस ऑडियो टेप में आपकी आवाज है। तो क्या इस मामले में क्या सच्चाई है? अगर कहीं ऑडियो टेप है तो निरंतर आज कई दिनों से इस बात को कोई चर्चा में कर रहा है, कोई ऑडियो टेप बताई तो सही। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने को सौंपा गया, अमरिंदर सिंह ने सौंपा है आलाकमान को, कहीं ना कहीं मतलब भाई उसको जी, नहीं किया मुख्यमंत्री ने। मैं कह रहा हूँ कि कहीं भी ऑडियो टेप है, अगर किसी को भी लगता है ऑडियो टेप है तो मैं वो बताई, मेरे को बताई, मेरे को तो किसी ने नहीं बताया। नहीं तो मेरे को कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने बताया कि इस तरह की ऑडियो टेप है, नहीं तो जिससे मैंने बात की उसने बताया, नहीं किसी और ने बताया। तो ये हाइपोथेटिकल है, उसमें किसी के पास ऑडियो टेप है जिसमें मैं किसी भी पंजाब के एमएलए छोड़ो किसी व्यक्ति को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कुछ अलग राय रखने के लिए अगर मैं कह रहा हूँ तो बिल्कुल वो ऑडियो टेप मेरे को बताई। तो अमरिंदर अगर सिंह जी से आपने पूछा नहीं कि इस तरीके की बात चल रही है, राजस्थान में इतनी पॉपुलर है ये वाली बात, और भाई क्या आपने सौंप दिया ऐसा कि जो मेरा नाम नहीं उसमें गया? नहीं नहीं, इस तरह की कई चीजें बातें आती रहती है। हर चीज के लिए हर किसी को, मुझे पता है ऐसी कुछ चीज हुई नहीं। तो मेरे से अच्छा, जुड़ा हुआ पक्ष जब मैंने किया नहीं तो मैं उनसे जला कर क्या पूछूं। उनसे ज्यादा इसके बारे में मेरी जानकारी है। मेरी ये हाँ, जानकारी कि मैंने किसी से बात ही नहीं करी तो मैं उनसे क्यों पूछूं। बात तो ये तो अभी सिर्फ आपने कहा मीडिया में। आपके आपके जो है उनसे सबसे पर्सनल संबंध है वहां के विधायकों से, ऐसा अभी अभी कहा हाँ आपने, बात तो होती होगी आपकी। हाँ, होती है मेरी, मेरी सबसे बात होती है। अच्छा हरीश मैं जी, अब इससे इससे डिनाई थोड़ी कर रहा हूँ, मेरी बात नहीं होती, मैं अब मेरी आपके सबसे बात करियर होती है। से, जी, अब आपके करियर से मैं जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बात पूछना चाहता हूँ आपसे। ये निश्चित रूप से सिर्फ आपसे जुड़ी हुई है। चर्चा ये है कि आपको राजस्थान की राजनीति रास नहीं आ रही। आपकी ख्वाहिश फिर से कांग्रेस संगठन में जाने की है। आप चाहते हैं कि फिर किसी राज्य के प्रभारी सचिव का पद आपको मिल जाए। तो एक तो मैं इस बात की सच्चाई जानना चाहता हूं, और दूसरा मैं ये भी मानता हूं कि किसी सरकार में मंत्री होने से ज्यादा किसी कांग्रेस शासित राज्य का प्रभारी सचिव होना बहुत महत्वपूर्ण है। वहां के मुख्यमंत्री समेत सारे मंत्री आपको सलाम करते हैं। तो क्या ये वाकई में ये इच्छा है, आपने कहीं संगठन में ये इच्छा जताई? नहीं, मैंने संगठन में अपने जीवन के अंदर कहीं भी मेरी व्यक्तिगत इच्छा ही नहीं थी। अगर कोई मेरे को इससे चर्चा करता कि आपको ठीक क्या लगे, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। किसी ने ये पूछा कबीर और बुद्ध में आपको प्रिय कौन? तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कबीर से दूर हो गए बुद्ध से नजदीकी। जो उनका अनुभव था उन्होंने बोला कि नहीं मुझे कबीर अच्छे लगते हैं क्योंकि कबीर एक प्राकृतिक तौर के ऊपर जंगल के तरह उनकी परवरिश रही है, और बुद्ध एक महलों के अंदर रहकर और फिर उनका बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हुए हैं तो एक बाघ की तरह। तो इस तरह से अगर किसी बात पर किसी संदर्भ में कोई बात करें तो मैं बिल्कुल मैं, अगर जहां तक मेरे निजी तौर के ऊपर जो मेरा अनुभव रहा 89 से अभी तक, तो मेरा पहले दिन से ये चीज रही कि हम मेरे को संगठन के अंदर काम करने की रुचि। अगर संगठन के अंदर मेरे को अगर कोई बूथ लेवल पर भी जिम्मेवारी दी गई तो वो मैंने करी। एक प्रभारी के तौर पर थोड़ी, मैंने बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कई जगह मैंने संगठन के वो करा। तो ये सिर्फ मुझे कोई प्रभारी किसी स्टेट का बनाया जाए ये मेरी सोच नहीं है कहीं भी। लेकिन कहीं आप एक लेकिन लेकिन आप मंत्री होने से ज्यादा आप संगठन में काम करना ज्यादा अच्छा मानते हैं अपने लिए, और आपको पसंद है, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, प्राथमिकता मैंने कहा है ना, अगर कोई मेरी निजी हाँ, प्राथमिकता पूछे तो मैं आपको कहा है आपकी रुचि का, तो वो बिल्कुल है। आपके जीवन के अंदर भी कई आपके पास ऑप्शन है, पर ये आपका जी, प्राथमिकता है कि आप एक बेहतरीन पत्रकारिता के माध्यम से अपने आप की जो योग्यता है
उसको आप उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए ठीक है हरीश जी, आपने बहुत सारे सवालों के जवाब बहुत साफगोई से दिए और ईटीवी भारत से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।